आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स टू माई चैनल इंजीनियर स्टडी। आज की स्टोरी है जन्माष्टमी। जन्माष्टमी किसको बोलते हैं? जिसका मतलब है कृष्ण जन्मोत्सव। भगवान कृष्ण के जन्म का जो उत्सव मनाया जाता है उसको बोलते हैं जन्माष्टमी के रूप में हम उसे मनाते हैं, भगवान कृष्ण के जन्मदिन को। ठीक है, तो बहुत कुछ यहाँ पर सीखने को मिलेगा आपको, कैसे कैसे जन्माष्टमी हम सेलिब्रेट करते हैं और क्यों करते हैं, उसके पीछे की क्या कहानी है वो आपको पता चलेगा। रीडिंग भी हम करेंगे, ट्रांसलेशन भी, हार्ड वर्ड, ग्रामर, स्ट्रक्चर, सारी चीज़ें सीखेंगे। एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग मैंने नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हैं बहुत ही क्लियरली। और पूरी की पूरी स्टोरी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखी, पहले आप वीडियो लेक्चर देख लीजिए और खुद से स्टोरी को पढ़ के समझने की कोशिश करना। ओके, चलो हम देख लेते आगे। देखो क्या है, द बर्थ। अब यहाँ द क्यों लगा है बर्थ के पहले? हमें पता है किस बर्थ की बात की जा रही, किसके बर्थ की, इसलिए स्पेसिफिक किसी के जन्म की बात की जा रही, इसलिए द बर्थ। और यहां पर देखो ऑफ लगा के बताया किसका, है ना। द बर्थ ऑफ यानी कि जन्म, ऑफ मतलब का, किसका? नंदाज सन, नंद के पुत्र। नंदाज सन मतलब नंद के पुत्र का, जो नंद बाबा है उनके पुत्र का जो जन्म है वॉज सेलिब्रेटेड, वो मनाया गया। ठीक है, विद यानी के साथ, किसके साथ? सॉन्ग एंड डांस, संगीत और नृत्य के साथ, बिल्कुल गाना बजाना ये सब हो रहा है, उसके साथ मनाया जा रहा है। और कौन मना रहा है? बाय मतलब के द्वारा। किसके द्वारा मनाया गया? बाय द पीपल ऑफ गोकुल। लोग, पीपल मतलब लोग, ऑफ मतलब कि गोकुल एक गांव है, गोकुल करके गांव है, वहां के लोगों के द्वारा, है ना। संगीत और नृत्य के साथ जन्म को मनाया गया। किसके? नंद के पुत्र के जन्म को मनाया गया। ठीक है, अब आप समझेंगे। देखो ये जो कृष्ण भगवान है ये किसके पुत्र थे? इनके असली पिता कौन थे? वसुदेव जी थे। अब वसुदेव जी ने मथुरा से उस पुत्र को कहां पर? गोकुल में छोड़ दिया था। रात को, आधी रात को जन्म हुआ था भगवान कृष्ण का। ठीक है, कारागार में, जेल में हुआ था। ठीक है, कंस उनको मार देगा, इस डर से उन्होंने क्या किया? उस पुत्र को गोकुल में छोड़ दिया और नंद जी की जो बेटी थी उसको वहां पर ले जा लिया वापस से, मतलब एक्सचेंज कर दिया। ठीक है, समझ गए? हाँ, तो लोगों को तो लग रहा है कि ये नंद के ही पुत्र हैं, लोगों को क्या पता ये सब हुआ था करके, है ना। ओके, तो कंस से बचाने के लिए सब किया गया था भगवान कृष्ण को। ठीक है, तो समझे पहली लाइन, द बर्थ, जन्म किसका? नंद के पुत्र का यानी कृष्ण भगवान का, वॉज सेलिब्रेटेड, वो मनाया गया। कैसे मनाया गया? विद सॉन्ग एंड डांस, संगीत और नृत्य के साथ, बाय द पीपल ऑफ गोकुल, गोकुल के लोगों के द्वारा। ठीक है, ऑल द हाउसेस। अब किन घरों की बात की जा रही है हमें पता है, मथुरा के घरों की, इसलिए दी हाउसेस बोला है। ऑल दी हाउसेस मतलब सारे घर, वर डेकोरेटेड मतलब सजाए गए। देखो पैसिव वॉइस चल रहा है यहाँ पर। देखो वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब ऐसा किया गया, सेलिब्रेट किया गया। वर के साथ वर्ब डेकोरेट मतलब सजाना, मतलब सजाया गया। तो वॉज या वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब ऐसा किया गया। ठीक है, किसके द्वारा किया गया? बाय लगा के आगे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है बाय द पीपल ऑफ गोकुल, गोकुल के लोगों के द्वारा मनाया गया। ठीक है, ऐसा। तो वैसे ही अगली लाइन क्या है? ऑल द हाउसेस, सारे के सारे घर, वर डेकोरेटेड मतलब सजाए गए, विद कलरफुल रिबन्स। किससे सजाए गए? किसकी मदद से? विद लगा के लिखना है, कलरफुल यानी कि रंगीन रिबन से, फ्लैग्स झंडों से, एंड रंगोलीज और रंगोलियों से, है ना। अलग अलग प्रकार की रंगोलियां, रिबन और फ्लैग की मदद से क्या किया गया? ऑल द हाउसेज वर डेकोरेटेड, सारे के सारे घरों को सजाया गया, डेकोरेट किया गया। ठीक है, फिर क्या लिखा है? द विमेन। अब किन महिलाओं की बात की जा रही है हमें पता है, इसलिए द लगा है। ऑफ लगा के देखो बताया, द विमेन ऑफ, महिलाएं। ऑफ मतलब की, कहां की? गोकुल, गोकुल जो गांव है उस गांव की महिलाएं, वर मतलब थी, क्या थी? एंचेंटेड, एंचेंटेड मतलब मंत्रमुग्ध, बहुत ही ज्यादा खुश थी, बिल्कुल, है ना। किस चीज से खुश थी? बाय मतलब से, बाय यानी से, द डिवाइन ब्यूटी, दिव्य सुंदरता, द डिवाइन ब्यूटी मतलब एक दिव्य सुंदरता, एंड और क्या? रेडियंस मतलब तेज या आकर्षण। किसका? ये डिवाइन ब्यूटी और रेडियंस किसकी? इसलिए यहां पर बताया किसकी, इसलिए द लिखा है। देखो द डिवाइन ब्यूटी, है ना, एक दिव्य सुंदरता, एंड रेडियंस, रेडियंस और तेज, ऑफ मतलब का, किसका? यशोदाज चैरियोबिक, चैरियोबिक सन, चैरियोबिक मतलब अवतारी, यशोदा के अवतारी
पुत्र। देखो अब समझ में आएगा आपको। द विमेन ऑफ गोकुल, जो महिलाएं थी गोकुल के, वर एंचेंटेड, वो क्या थी, मंत्रमुग्ध थी। किस चीज से? बाय द डिवाइन ब्यूटी एंड रेडियंस ऑफ यशोदास चेरुबिक सन। यशोदा के जो अवतारी पुत्र की जो तेज था और उनकी जो सुंदरता की थी, उसको देखकर क्या थी, गोकुल की पूरी महिलाएं क्या थी, मंत्रमुग्ध थी बिल्कुल, है ना, हक्का बक्का हो गई थी, दंग हो गई थी उनकी सुंदरता को देखकर, इतने सुंदर थे भगवान कृष्ण। ठीक है। चिल्ड्रन मतलब बच्चे ने क्या किया, थ्रॉन्ग्ड, देखो THRONG, थ्रॉन्ग में ED लगा दिया, थ्रॉन्ग्ड बन गया, वर्ब की पास्ट फॉर्म बन गई, मतलब कुछ हुआ, है ना, बच्चे जमा हुए। कहां पर? नंदाज हाउस, नंद के घर में, नंद बाबा के घर में पूरे बच्चे इकट्ठा हुए, जमा हो गए। अट्रैक्टेड बाय, अट्रैक्ट मतलब आकर्षित होकर, बाय आने से, किससे आकर्षित होकर जमा हुए? बाय द ब्यूटीफुल चाइल्ड, उस सुंदर बच्चे की से आकर्षित होकर, उस सुंदर से बच्चे से एकदम आकर्षित होकर पूरे के पूरे बच्चे कहां इकट्ठा हो गए? नंदाज हाउस, भगवान यानी बाबा नंद बाबा के घर में इकट्ठा हो गए। और फिर क्या हो रहा है देखो, व्हेन विल, देखो ये क्या है, दे वंडर्ड हैप्पीली, उन बच्चे जो इकट्ठा हुए थे ना, उन्होंने देखो, वंडर मतलब सोचा, मन ही मन आप जब कोई चीज सोचते हैं ना, उसको वंडर बोलते हैं, वंडर, ED लग गया, वंडर्ड, उन्होंने सोचा, हैप्पीली मतलब खुशी से। क्या सोचा है? देखो ये लिखा है, उन बच्चों ने, When will he be big enough? When will, कब होगा, ही मतलब बी आने होना, when will be होगा, ही बीच में ही लग गया है, ये कब होगा, big enough मतलब पर्याप्त बड़ा, पर्याप्त बड़ा कब होगा भाई, है ना, for us हमारे लिए, to play खेलने हेतु, with him मतलब उसके साथ हम खेल सके, तो हमारे लिए वो हमारे लायक का बड़ा कब होगा, है ना, बिग इनफ फॉर अस, हमारे लिए पर्याप्त बड़ा कब होगा, ताकि हम उसके साथ खेल सके। दे वंडर्ड हैप्पीली, दे वंडर्ड, उन्होंने सोचा, बड़े खुशी से सोच रहे हैं बच्चे लोग, है ना, जब भगवान कृष्ण को वो देख रहे हैं तो। ठीक है, आगे अब क्या हो रहा है देखो, अब कोई कुछ बोल रहा है, देखो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, देखो देखो ये कौन बोल रहा है भाई, विश्वकर्मा, है ना, विश्वकर्मा डिक्लेयर, डिक्लेयर मतलब होता है ऐलान कर देना किसी चीज का, है ना, तो भगवान विश्वकर्मा है, उन्होंने कुछ डिक्लेयर किया है। क्या बोल रहे हैं देखो, आई शॉल डेकोरेट द हेवंस माई सेल्फ टूडे, आई शैल डेकोरेट मतलब मैं सजाऊंगा, है ना, डेकोरेट करूंगा किसको, द हेवंस मतलब स्वर्ग को, स्वर्ग को मैं सजाऊंगा, माई सेल्फ यानी कि खुद से, टुडे यानी आज, मैं आज खुद स्वयं, है ना, किसी की मदद की, अकेला खुद के दम पे, है ना, आई शैल डेकोरेट द हेवंस माई सेल्फ टुडे, मैं खुद क्या करूंगा, पूरे स्वर्ग को आज सजाऊंगा। विश्वकर्मा डिक्लेयर्ड, भगवान विश्वकर्मा ने ये बात का ऐलान कर दिया, किसके पास, लॉर्ड इंद्रा, भगवान इंद्र के पास इस बात को डिक्लेयर कर दिया, इस बात का ऐलान कर दिया। एंड और द गॉड्स एंड गॉडेस, गॉडेसेस, है ना, गॉडेसेस, देखो गॉड का मतलब होता है देवता और गॉडेस का मतलब होता है देवता, देवियां, है ना, और ईएस लग गया तो गॉडेसेस, है ना, तो देवता और देवियों ने, है ना, गॉड्स मतलब देवताओं ने और देवियों ने, गॉडेसेस देवियों ने क्या किया, शावर्ड मतलब बरसाए, SHOWER, शावर में ED लग गया, शावर्ड, उन्होंने बरसाए, क्या बरसाए, फ्लावर्स, फ्लावर्स फूलों को बरसाया, ऑन द न्यूबॉर्न, किस पर, ऑन यानी पर, द यानी कि उस, न्यूबॉर्न यानी नवजात पर, उस नवजात के ऊपर, उस नवजात शिशु के ऊपर, फ्रॉम हेवन, फ्रॉम यानी से, कहां से, हेवन यानी स्वर्ग से। ठीक है, समझ लेते एक बार, विश्वकर्मा जी ने तो ऐलान कर दिया लॉर्ड इंद्र के पास कि भैया मैं क्या करूंगा, मैं डेकोरेट करूंगा पूरे स्वर्ग को, और द गॉड्स, और जो देवता थे, एंड गॉडेसेस, और जो देवियां थी, उन्होंने शावर्ड बरसाए फूल, है ना, ऑन द न्यूबॉर्न, उस नवजात के ऊपर, फ्रॉम हेवन यानी स्वर्ग से। ठीक है, लॉर्ड ब्रह्मा, भगवान ब्रह्मा, एंड लॉर्ड शिवा, और भगवान शिव, स्माइल्ड मतलब मुस्कुराए, भगवान ब्रह्मा और शिव क्या कहिए, उन्होंने मुस्कुराया, एंड ब्लेस्ड द चाइल्ड, और ब्लेस मतलब क्या होता है, आशीर्वाद देना, ब्लेस्ड आशीर्वाद दिया, उन्होंने क्या किया, आशीर्वाद दिया, द चाइल्ड उस बच्चे को, हमें पता है किस बच्चे की बात की जा रही, इसलिए द चाइल्ड। ओके, भगवान ब्रह्मा और शिव ने क्या किया, मुस्कुराया उन्होंने और आशीर्वाद दिया उस बच्चे को, ब्लेसिंग दी, है ना, और इस तरह से क्या हुआ, द डे ऑफ कृष्णास बर्थ, द डे मतलब वो दिन, किसका, कौन सा दिन, हमें बताया इसलिए ऑफ लगा के बताया, इसलिए द डे, वो दिन, ऑफ मतलब का, किसका, कृष्णास बर्थ, कृष्ण के जन्म का, वो जो दिन था, इज
सेलिब्रेटेड, देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस है ना, इज सेलिब्रेटेड मतलब मनाया जाता है, इज सेलिब्रेटेड मनाया जाता है, सिंस देन मतलब तब से, एज मतलब के रूप में, किसके रूप में, जन्माष्टमी, जन्माष्टमी के रूप में, समझ गए। द डे ऑफ कृष्णास बर्थ, भगवान कृष्ण के बर्थ का जो दिन है, जन्म का जो दिन है, इज सेलिब्रेटेड, वो मनाया जाता है, सिंस देन तब से, है ना, एज जन्माष्टमी, जन्माष्टमी के रूप में, ठीक है, जिस दिन जन्म हुआ तब से जन्माष्टमी के रूप में उनके जन्मदिन को हम मनाते हैं, ठीक है। कैसी लगी स्टोरी मुझे कमेंट करके बताना, और क्या कुछ आपने सीखा रीडिंग से, नए नए वर्ड भी आपने सीखा होगा, किस तरह से स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाता है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में, है ना। इज सेलिब्रेटेड मतलब ऐसा किया जाता है, मैंने को सेलिब्रेट यानी मनाना, मनाया जाता है ना। इस टाइप से आप काफ़ी चीज़ें सीखते हैं रीडिंग से। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये स्टोरी कैसी लगी, और अगर पसंद आती तो प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट।